मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सभी को। पिछली क्लास में हमने भाग पढ़ लिया था। भाग के बाद हम क्या पढ़ रहे थे? संख्या रेखा पे पहुंच गए थे, है ना। संख्या रेखा नंबर लाइन पे पहुंच गए थे, तो इसी को थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा, भाग में किसी को कोई प्रॉब्लम? पूर्णांकों के भाग में, मैम। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में है कोई डाउट तो पूछ लो, मैं दोबारा से रिवाइज करवा दूंगी। नो मैम। नहीं है? ठीक है, तो मैं नंबर लाइन स्टार्ट करती हूँ। संख्या रेखा, तो जैसा कि हमने इसमें ना देख लिया था, तो एक नंबर लाइन में आपके सामने बना रही हूँ। क्या बताया था? सबसे पहले जीरो को हम प्लॉट करते हैं, जीरो को निरूपित करते हैं, जीरो। उसके बाद आपको पता है जीरो से जो राइट साइड की संख्याएं होती है, जीरो के जो राइट साइड नंबर्स होते हैं दाई तरफ, वो सारे ही हमारे धनात्मक संख्याएं होती है। पूर्णांकों में हमने पढ़ लिया इंटीजर्स में, ठीक है, ये सारे। और दूसरी चीज क्या बताई थी कि इनके बीच का जो गैप होता है ना, दूरी हमेशा समान होती है, दूरी हमेशा समान होगी। इस तरफ आपको पता है दाईं तरफ हमेशा ऋणात्मक संख्याएं होती है। अब इनके बीच का भी गैप जो यहाँ चल रहा है वही यहाँ चलने वाला है, सेम रहेगा गैप, ठीक है। ये तो बन गई मेरी संख्या रेखा, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या सिखाया था? फिर मैंने इसमें सिखाया था कि दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, ये मैंने एक्सप्लेन करा था। चलो, उससे पहले ये टॉपिक आ रहा था कि संख्या किसके बीच में आ रही है। जैसे अगर मैं बोलूं दो जो है वो कौन सी दो संख्याओं के बीच में आ रहा है, तो आप बोलोगे एक और तीन के बीच में। एक और तीन के बीच में तो दो आ रहा है ना, एक और तीन के बीच में। और क्या कर लिया था प्लॉट करने का? अगर मैं बोलूं माइनस का 5 किधर है, तो आप बोलोगे इस तरफ तो है, शून्य के बाई तरफ आएगा -5, लेफ्ट हैंड साइड। इतना क्लियर हुआ सभी को? ये पिछली यस क्लास मैम। में। ठीक है, जो मैंने संख्या रेखा बनाई है ना, इसके अंदर आपके पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं और इंटीजर्स, पूर्णांक सभी आ गए हैं, ठीक है, सभी के लिए है ये। चलिए, अच्छा एक और चीज यहाँ पे आपको, अगर मैं क्वेश्चन दूं, डिवाइड का ही देती हूँ एक प्रश्न। आप मुझे बताओ 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में 60। कितने सेकंड होते हैं? चैट सेक्शन में लिखेंगे सभी बच्चे, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 60 मिनट में कितने घंटे होते हैं? 60 मिनट में कितने घंटे होते हैं बताओ? 1 घंटा होता है, मैम एक। ठीक है। 1 आवर होता है, 1 घंटा होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 120 सेकंड में कितने मिनट हो रहे हैं? 120 सेकंड में कितने मिनट होंगे बताओ? दो होंगे, अभी दो बोल रहे हैं। कैसे दो बोला आपने? आपने निकाल लिया कैसे कि भाई जब 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, तो 120 सेकंड में कितने होंगे? कितने होते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, ये इधर चले जाएगा, ठीक है। 60 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 60 से करा 6 दूनी 12, 2 मिनट होंगे। क्या भागी तो करके निकालोगे? हाँ, अगर आपसे बोला होता कि मिनट में कितने सेकंड होते हैं तो गुणा करते, लेकिन जब भी अपोजिट पूछा जाए तो हमेशा वहां पे भाग करते हैं, ठीक है। इसी के बेसिस पे ना एक क्वेश्चन आ रहा है, इसीलिए मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया। तो क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा होगा।
पूछा है 30 सेकंड में कितने मिनट होते हैं। हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन 360 सेकंड। 360 सेकंड्स आपको गिवन है और उसमें कितने मिनट होंगे वो आपने निकालना। भी थोड़ी देर पहले ऐसे ही क्वेश्चन आपने किया है। क्वेश्चन क्लियर है सभी को? कीजिए फिर। अभी बिल्कुल थोड़ी देर पहले हमने ऐसे क्वेश्चन किया है। ठीक है, अभी तक एक ही बच्चे का गलत है वैसे, बाकी सभी का ठीक है। बेटा 15 बच्चों का आंसर आ गया, गुड। बाकी बच्चे भी करिए जल्दी। चलिए 19 स्टूडेंट्स का आंसर आ गया है। बढ़िया। बाकी बच्चे भी करिए आंसर। होल में करना है सभी ने, ठीक है? तो बोल दे वो क्या होता है। मैं होल नहीं पता? आपकी पहली क्लास है क्या आज? किसने पूछा पोल का ऑप्शन कैसे आता है? आप पूछ लो बेटा, डरने की बात नहीं। नहीं पता क्या आपको? पहले बताओ कौन था, तो मैं बताऊंगी पोल का कैसे आता है ऑप्शन। चलिए बाकी बच्चे करो। मैं एक और बार फिर से बता देती हूँ पोल कैसे आता है। आपके फोन के कोने में ना सबसे दाईं तरफ ऐसे 3 डॉट होंगे, उसमें लिखा होगा एक्टिविटीज। एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे ना, वहां लिखा आ रहा होगा वन एक्टिव पोल। वन एक्टिव पोल, वहां ये रिकॉल टेस्ट लिखा होगा, उसके ऐसे ही 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस पर टिक करो, ठीक है? मान लो सी ऑप्शन सही है, उस पर टिक करो, वोट पे आंसर करो, आपका आंसर मेरे पास आ जाएगा। ठीक, 3 डॉट एक्टिविटीज, देन वन एक्टिव पोल, और उसके बाद 4 ऑप्शन। देखिए जरा आगे होगा जिसके पास नहीं आ रहा। चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ, आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। ओके, बाकी बच्चे चैट में करिए आंसर। चलो देखो, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भाई सेकंड में, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। तो आपको पता है कि 60 सेकंड में 1 मिनट होता है ना? अभी आप लोगों ने बताया। तो 360 सेकंड में कितने मिनट होंगे? अभी तो किया था थोड़ी देर पहले। 360 को 60 से भाग करके। भाई भाग करने के लिए, गुणा करने के लिए, जोड़ने के लिए दोनों चीजें सेम होनी चाहिए ना। ये भी सेकंड में है यहाँ 360, और 60 भी सेकंड में है। सेकंड को सेकंड से ही तो गुणा भाग कर पाओगे। करो, 6 6 जा 36, ठीक है? ये आ गया मिनट में, 6 मिनट, ठीक है? ये यहाँ चले जाता है गुणा में, इसलिए ये वाला मिनट नीचे आता है। 6 मिनट होंगे। क्लियर सभी को?
वैसे काफी बच्चों ने इसका आंसर सही किया था, बस 2-4 ही बच्चे होंगे जिन्होंने गलत किया था। क्लियर है बेटा जिन्होंने गलत किया था? ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है, पूछा है संख्या रेखा पर 7 संख्या रेखा पर 4 के दाईं ओर आएगा या बाईं ओर? बताओ। 7 जो नंबर है वो 4 के राइट हैंड साइड पे आता है या लेफ्ट हैंड साइड? चैट सेक्शन में लिखना। राइट में आ रहा है, दाईं में आ रहा है आर, और बाईं में आ रहा है तो एल। 7 4 के दाईं ओर आएगा या बाईं ओर? सभी बच्चे आंसर करो चैट सेक्शन में। ठीक है, सभी बच्चे राइट बोल रहे हो? सभी ने आंसर कर दिया? ठीक, सभी बच्चे आंसर करो बेटा, ऐसे नहीं कि 10-12 बच्चे ही कर रहे हैं। देखो, संख्या रेखा बनाई, यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है ये जो 7 है, 7 तो यहाँ है। अब मुझे 4 जाना होगा, 4 तो पीछे आ रहा है ना? तो संख्या रेखा पर हम देख सकते हैं कि 7 संख्या रेखा के 7 हमारा 4 के दाईं ओर आ रहा है। ये तो दाईं ओर है, राइट हैंड साइड। 4 पहले प्लॉट किया, अब 4 से देखना है ना, 4 के दाईं ओर आ रहा है बाईं ओर, तो दाईं ओर आ रहा है राइट हैंड साइड। तो सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक है, और ये आपको पता है कि 0 से यहाँ वाली जो संख्या होती है बढ़ते क्रम में होती है ना, तो इधर साइड सारी बढ़ती संख्याएं होंगी और इधर को जाओगे तो संख्या घटेंगी। ये तो मतलब पहले पूर्णांकों में भी हमने पढ़ाई हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन करें पोल में। पोल में एक प्रश्न करते हैं। यस, हाँ, तो 42वां प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन है कि संख्या रेखा पर 2 7 के किस तरफ आती है? ऑन नंबर लाइन 2 इज ऑन विच साइड ऑफ 7? 7 के कौन सी तरफ है 2? क्वेश्चन ध्यान से समझना, कहीं उल्टा कर दो। 7 के कौन सी तरफ होगी 2? ठीक है, 7 से कंपेयर करना है, 7 से। गलत कर रहे हो बेटा। 7 के किस तरफ होगी? आप ये मत सोचना 2 के किस तरफ है, क्वेश्चन बोल रहा है 7 के किस तरफ और 2 आएगा। 7 के किस तरफ 2 आएगा, 7 के किस तरफ आएगा? यस, आप समझे ना? मेरे को हाँ, अच्छी बात है, कर दिया। तो जिसने नहीं किया मैं उसे बता रही हूँ, क्वेश्चन को बिल्कुल गलत मत सोच लेना, ये उल्टा समझ लो आप। ठीक है, 25 बच्चों का आंसर आ चुका है। गुड। 7 के किस तरफ 2 आता है? 7 के किस साइड पे 2 हमारा आता है नंबर लाइन पे? चलिए, 29 बच्चों का आंसर आ गया। अभी भी काफी बच्चे रह गए जिन्होंने पोल में आंसर नहीं किया है। पोल में ही करें सभी बच्चे आंसर, जिनके पास पोल का ऑप्शन आता है। मैम हो गया। हो गया तो ठीक है, मैं काउंटडाउन स्टार्ट करती हूँ। आखिरी के 5 सेकेंड्स और है।
मैम जी गुड इवनिंग मैम। मैम थोड़ा लेट हो गया क्लास ज्वाइन करने में, अर्जेंट काम था तो मेरे को समझ ही नहीं आया आपने क्या करवाया। आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया? क्वेश्चन में पूछा है कि संख्या रेखा पर 7 2 के किस तरफ आता है, दाईं तरफ आता है बाईं तरफ, ठीक है? आपने ये बताना है। 7 को अगर संख्या रेखा पे ड्रॉ करोगी तो किस तरफ आएगा, 2 के किस तरफ आएगा? सॉरी, क्वेश्चन उल्टा हो गया, मैं खुद कंफ्यूज हो गई। संख्या रेखा पर 2 7 के किस तरफ आता है, पहले 7 प्लॉट करना, फिर देखना 2 किस तरफ आ रहा है, ठीक है? 0 से लेके 7 तक बना लो, फिर देखो 2 किस तरफ आ रहा है, 7 की दाईं तरफ आ रहा है, ओके बाईं? मैम। कर दिया पोल में आंसर? यस मैम, पोल में तो कर दिया है पर पता नहीं कौन सा सही है मैम, मेरे को समझ में नहीं आया आपने 15 मिनट पहले क्या ठीक है, मैं अभी करवाया। एक्सप्लेन कर रही हूँ, एक्सप्लेन कर। ओके मैम। चलो बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कर दो आंसर, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूँ। चलिए मैं समझाती हूँ। तो सबसे पहले हमारा पहला काम क्या है, समझने के लिए मैं यहाँ पे ना एक संख्या रेखा बना देती हूँ। 0 ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7। अब प्रश्न में मुझसे बोला ये गया है कि संख्या रेखा पर 2 7 के किस तरफ आएगा, पहले 7 तो ये रहा, अब मुझे देखना है 7 के किस तरफ 2 आ रहा है, तो 2 में गई, मुझे पीछे की तरफ आना पड़ा, इस तरफ को आना पड़ा, तभी तो 2 मिला मुझे। मतलब किस तरफ आना पड़ा, लेफ्ट हैंड साइड, बाईं तरफ ही तो आना पड़ा, तभी तो 2 प्लॉट करा हमने। क्लियर हुआ? इसलिए 2 7 के बाईं तरफ आएगा। समझ में आ गया सभी को? हाँ, लेफ्ट साइड आएगा। इसलिए मैंने बोला क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, क्या बोल रहा है वो। ठीक, सभी को क्लियर? बढ़िया, यस मैम। ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन ये कहता है, क्या हम संख्या रेखा पर केवल पूर्ण संख्या को ही दर्शाते हैं, मतलब क्या हम नंबर लाइन में सिर्फ होल नंबर्स को डिनोट करते हैं? नहीं, हमने तो इंटीजर्स में देख लिया था ना, पूर्णांकों को भी तो हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं, पूर्णांकों को भी कर सकते हैं, मतलब नेगेटिव नंबर्स को भी कर सकते हैं, है ना? पॉजिटिव को हमने देख ही लिया है, ठीक है? इन्हीं को हम इंटीजर्स कहते हैं या पूर्णांक कहते हैं। इसको मैं इसलिए डिटेल में नहीं बता रही हूँ क्योंकि हमने ये पूर्णांकों में नंबर लाइन में ही समझा था, याद करो, संख्या रेखा बना के मैंने पूर्णांक समझाए थे ना, इंटीजर्स, ठीक? यस। तो आपको पता है 0 के बाईं तरफ आएगी नेगेटिव इंटीजर्स, ऋणात्मक पूर्णांक, और दाईं तरफ आएंगे शून्य के पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक। उतना ज्यादा इस टॉपिक पे चल नहीं रहे क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इसे। तो एक क्वेश्चन करेंगे पोल सेक्शन में सभी, ठीक? यस, क्वेश्चन है, यस, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि -2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है, मतलब कि इनमें से कौन सा, जो आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं उसमें से -2 कौन सा डिनोट कर रहा है, कि इनमें से -2 कहाँ होगा? क्या ये -2 को दर्शा रहा है, क्या ये -2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या ये कर रहा है या ये कर रहा है? -2 कहाँ है बेसिकली आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। यस, कौन से वाले में -2 एकदम करेक्ट प्लॉट किया गया है ABCD में से? ए में। ठीक, मैम ए में। मैम ए। मैम ए में। ए में। बेटा मैम ए में। पोल सेक्शन करो ना। पोल में ना को आंसर नहीं आ रहे क्वेश्चन। अब आ गया मैम मेरा हो बेटा गया। आ गया होगा, देखो 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 आ गया होगा। यस मैम, पहले नहीं था, अब आ गया। हाँ मैम आ गया, हो गया। मैम हमारे में नहीं आया। बेटा आपके में नहीं आया, देखो 33 स्टूडेंट्स ने पोल में आंसर भी कर दिया है अभी अभी। थोड़ा सा वेट करो, या तो क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो, मे भी आ जाए। फिर क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करके देखो अगर जिसके में नहीं आ रहा पोल का ऑप्शन। बाकी 34 बच्चों का आंसर मेरे पास आ चुका है।
और वो भी एकदम करेक्ट, सभी का एकदम करेक्ट है। यस, आखिरी के 5 सेकेंड्स और 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। -2 कौन सा वाला रिप्रेजेंट कर रहा है? यस, एकदम करेक्ट। तो सबसे पहला वाला ये तो कर रहा है -2 को। आपको पता है 0 के बाईं तरफ हमेशा माइनस वाली संख्याएं होती है, -1 -2 यही है। ये तो +2 है, ये भी नहीं है, तो -1 है, तो -3 है, -2 तो पहला वाला ही कर रहा है और सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पहले समझ लो। प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि दी गई संख्या रेखा आपको दी गई है और संख्या रेखा में पूछा है कि 3 किन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है। ठीक है, 3 किन दो संख्याओं के बीच में आता है, 3 किस दो नंबर्स के बीच में लाई करता है। 0 या 2 के बीच में 3 आता है क्या? 2 और 4 के बीच में 3 आता है क्या? 4 और 7 के बीच में 3 आता है या 5 और 7 के बीच में? 2 and 4 बेटा पोल में क्वेश्चन दे दिया मैंने, पोल में करिए, माइक ऑन करके आंसर नहीं करना। देखो पोल में आ गया होगा। यस, 3 किन दो नंबर्स के बीच में आएगा? मैम मेरा हो भी गया। अच्छी बात है, जिसका हो गया थोड़ा वेट करो, जब तक सारे बच्चे आंसर कर देते हैं पोल में। गुड, तो 33 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। वेरी गुड। आखिरी के 5 सेकेंड्स, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है, काफी बच्चों का आंसर आ गया। 5 4 3 2 1। ठीक है, पोल सेक्शन में एंड कर दी। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। किन दो नंबर्स के बीच में आता है? 3। बेटा इसका भी आंसर गलत कैसे आ रहा है? कुछ बच्चे बोल रहे हैं सी ए आएगा। हाँ, नहीं माइक ऑन करके नहीं, कुछ बच्चे ए बोल रहे हैं, कुछ बच्चों ने सी पे भी बोला है। देखो नंबर लाइन को ध्यान से देखो, 1 2 3 तो यहाँ आ रहा है। अब देखो 3 किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है? 2 और 4 के बीच में तो 3 आता है, इतना सिंपल था। 2 3 4, 3 तो बीच में आ रहा है ना 2 और 4 के। 20 का सही उत्तर है। यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। 20 सही उत्तर है इसका। ठीक, ना ए है ना सी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़े, तो संख्या रेखा हमारे यहाँ पे फिनिश हो गया। अगला टॉपिक है हमारा नया टॉपिक, भिन्न। फ्रैक्शन क्या होते हैं, फ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब आपसे बोला है कि एक रोटी आपको दिख रही होगी, ये रही रोटी। ठीक है, इस रोटी को ना आपको 2 भाइयों में बांटना है बराबर हिस्से में, तो कैसे बांटोगे? अगर इस रोटी को 2 भाइयों में बराबर बांटना है तो कैसे कैसे बटेगी बेटा, बताओ। कभी आपके घर में भी होता होगा ना, कोई चीज है। मैम इसको आधी आधी करके बांटेंगे। चैट सेक्शन में लिखिए, चैट सेक्शन में। ऐसा होता है ना भाई बहनों में भी कि एक चीज होती है उसको आपको बराबर बराबर बांटनी होती है, चाहे वो चॉकलेट हो, कुछ भी। आप बोलते हो ना बिल्कुल बराबर बराबर खाएंगे, बिल्कुल। कहाँ से काटते हो फिर उसे? आधा आधा हिस्सा करते हो ना, बीच में से काटते हो। गया ना, या तो आप इसे ऐसे हलवाई का काटोगे, फोन आ रहा है। या तो आप इसे ऐसे काटोगे, है ना, हाफ तभी तो होगा, जैसे कि आपको दिया गया है। बीच में से काट दिया तो दोनों भाइयों के पास बराबर बराबर रोटी आ जाएगी। ठीक है, मतलब आधा, ये आधा, ये आधा, ऐसे तो लिखते हैं आधे को। आधा होता क्या है? किसी का माइक ऑन है? सरोज सागर के मुंह से तो बेटा आवाज नहीं आ रही तो क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो। आवाज नहीं आ रही तो क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करिए, जिसको भी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, तो अब आपसे बोला गया आधा होता क्या है? आधा मतलब क्या मतलब है आधे का?
तो जब एक पूरी चीज के दो बराबर पार्ट में कर दूं तो उसे आधे को तो बोलेंगे। जब कोई भी एक पूरी चीज है उसको मैं बराबर पार्ट में तोड़ दूं उसी को तो आधा कहते हैं। पूरे का आधा मतलब इस रोटी का ये जो पूरी थी इसको पूर्ण बोलेंगे, इसका ये आधा हिस्सा हो गया और ये आधा हिस्सा हो गया। ठीक है, जैसे नींबू का आधा हिस्सा, जैसे ये सर्कल वृत्त दिख रहा है, इसको बीच में से काटा तो अर्ध गोला मतलब अर्धवृत्त बन गया हमारा, है ना, सेमी सर्कल। जैसे ये वर्ग स्क्वायर, इसको बीच में से काटा तो दो दो पार्ट बन गए, आधे आधे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि प्रश्न ये है कि जो दो भाई थे ना, हर भाई का एक एक दोस्त आ गया, मतलब अगर दोनों भाइयों के एक एक दोस्त आ जाते हैं, एक भाई का एक दोस्त दूसरे भाई का भी एक दोस्त आ गया, तो रोटी को कैसे बांटोगे आप बराबर हिस्सों में? अब टोटल 4 लोग हो गए तो कैसे बांटोगे कि सबके हिस्से में बराबर आए? लिखोगे कैसे रिप्रेजेंट? नो बेटा, माइक ऑन करके नहीं, चैट सेक्शन में लिखेंगे। यस, एकदम सही लिखा आप लोगों ने, बिल्कुल सही लिखा। 4 हिस्सों में तोड़ दिया मैंने अब इसे, तो ये हो गया 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4 और ये भी 1/4। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे जो नीचे लिखा रहता है ना, जितने हिस्सों में तोड़ना है वो चीज नीचे लिखी रहती है। 4 बराबर हिस्सों में तोड़ना था इसलिए 4 नीचे आया। ठीक है, 4 नीचे आया और हर किसी एक भाई के हिस्से में कितना आएगा? 1/4, 4 का 1/4 हिस्सा, सॉरी 1 का 1/4 हिस्सा। ठीक है, ये पूरा 1 था, इसका 1/4 हिस्सा एक भाई के हिस्से में आएगा। ठीक है, अब मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे कि अगर मुझे इसको 8 लोगों में तोड़ना होता तो कैसा आता? सेम रोटी को अब मुझे 8 लोगों में बांटना है बराबर, तो कैसे बांटते? तो कितना लिखते? ये एकदम करेक्ट, बहुत सही, बिल्कुल सही लिख रहे हैं। जब और बीच में से आधा कर लेते, एक और पार्ट कर लेते, तो हर के हिस्से में 1/8 ही आता, 1/8। ठीक है, ये तो आपने देख लिया बराबर हिस्सों में तोड़ते कैसे। ठीक है, अब प्रश्न आता है कि क्या वस्तुओं को बांटना ही भिन्न कहलाता है? मतलब वस्तुओं को किसी को हिस्से में तोड़ने क्या भिन्न कहलाएगा? फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? तो जैसे हम डेली लाइफ में यूज करते हैं ना, आधा किलो सेब, 2/3 पानी, 1/4 रोटी, यही तो मेरा फ्रैक्शन है, यही तो असल में भिन्न है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप इनको? तो यहाँ से एक परिभाषा बन गई, डेफिनेशन बन गई फ्रैक्शन की, भिन्न की। अगर मैं किसी भी संख्या को ना, किसी भी नंबर को अगर मैं p/q के रूप में लिख लूं, p/q के रूप में लिख लूं और उसका एक सरलतम, जिसका सरलतम रूप एक पूर्ण के भाग के निरूपित करता हो, तो वो भिन्न कहलाती है। तो कहने का क्या मतलब है? अगर मैंने लिखा 5/6 तो लिख लिया ना p/q की फॉर्म में इसे, तो ये भी क्या हो गई मेरी? भिन्न हो गई। ठीक है, अब ये जो 5/6 मैंने आपके सामने लिखा है ना, ये पूरी चीज का एक हिस्सा है। मतलब एक पूरी चीज को आप कैसे डिनोट करोगे बेटा? एक पूरी चीज मतलब एक होगा, कोई भी चीज पूरी है उसका मतलब एक ही तो होगा ना। अब उस एक का 5/6 हिस्सा 5/6 कहला रहा है यहाँ पे। ठीक है, उस एक का 5/6। अब मैंने लिख दिया 3/4, तो पूरी चीज जो थी वो थी एक, पूर्ण को आप एक से डिनोट करोगे। ठीक है, होल को एक से डिनोट करोगे। अब उस पूरी चीज का 3/4 हिस्सा ये दर्शाता है 3/4। क्लियर हुआ? तो हमेशा जो भिन्न है ना फ्रैक्शन है, वो किसी भी, हाँ ठीक है, जो फ्रैक्शन है ना भिन्न, वो किसी भी पूरी चीज का ना एक हिस्सा होता है। बस इतना याद रखिए, किसी भी जो पूरी चीज होगी उसका थोड़ा सा हिस्सा या कुछ हिस्सा हमारा फ्रैक्शन कहलाता है, भिन्न कहलाता है। ठीक, मैम एक बार और समझा दो। देखो मैं अगर आपसे बोलूं ना कि एक पूरी चीज है, ठीक है, कोई भी चीज पूरी होती है ना, आप उसे 1 ही तो मानोगे। कोई चीज पूरी है उसे 1 मानोगे, 1 मतलब पूरा। इमेजिन कर लो पूरी चीज को मैं 1 मान रही हूँ। अब मैंने लिख लिया 3/4,
तो इस जो पूरी चीज थी ना एक, इसी का 3/4 हिस्सा है। ठीक है, इस एक में से मैंने 3/4 हिस्सा निकाल लिया, तो इस पूरे का ही तो एक हिस्सा हुआ ना भिन्न। 1 में से तो निकाला, 3/4 क्या 1 से बड़ा होगा? 3/4 क्या 1 से बड़ा होगा? आप डिवाइड करके देख लो, प्रॉपर भाग दे दो, डेसिमल लगाओगे, 4 7 जा 28, यहाँ पॉइंट लगा है, 4 2 जा 8। ठीक है, इतना हम ले लेते हैं। एक है 1, दूसरा 3/4 को आप लिख रहे हो 0.72। अब मुझे बताओ एक बड़ा है या 0.72 बड़ा है? 1 बड़ा है या 0.72 बड़ा है? 0.72 बड़ा है या 1 बड़ा है? एक बड़ा है ना? यस, एक बड़ा है। तो यहाँ से मैं आपको यही समझा रही हूँ कि जो हमारा फ्रैक्शन होता है ना, वो पूर्ण का हिस्सा होता है, कभी भी भिन्न हमारा पूर्ण से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, याद रखना, कभी भी भिन्न या फ्रैक्शन पूर्ण से बड़ा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं होगा, उसका कुछ हिस्सा ही होगा। क्लियर? और वो हमेशा P/Q के रूप में होगा। ठीक है, अच्छा अब मैं ना कुछ एग्जाम्पल आपको समझा रही हूँ, आप मुझे बताना वो भिन्न है या नहीं। मैंने लिखा 5/5। 5/5 क्या भिन्न है? फ्रैक्शन है 5/5? यस और नो? सिर्फ यस और नो में एग्जाम टाइप माइक ऑन करके नहीं, नो माइक ऑन करके नहीं, चैट सेक्शन में क्या 5/5 एक फ्रैक्शन है, भिन्न है या नहीं? सिंपल सा क्वेश्चन। कोई ऐसा बच्चा जो नो नहीं लिख रहा? सबको सब वाई लिख रहे हैं? ठीक है, बढ़िया। माइक ऑफ रखेंगे बेटा, किसी का माइक ऑन है बिल्कुल बंद रखो। अगर मैं आपसे यहाँ पे ये बोल दूं कि सभी बच्चों का आंसर गलत है, ये फ्रैक्शन नहीं है, 5 को 5 से काटोगे 1 आएगा, पूर्ण आ गया। ये तो हमने पढ़ा था कि जो फ्रैक्शन होता है पूर्ण का एक हिस्सा होता है, लेकिन ये तो 1 आ गया, तो हुआ क्या 5/5 हमारा फ्रैक्शन? नहीं हुआ ना? समझ में आया? सभी का आंसर गलत था, कोई ऐसा बच्चा नहीं था जिसका आंसर सही हो। 5/5 को जब मैंने 5 को 5 से काटा, यहाँ पे लिखा है ना सरलतम रूप, डेफिनेशन में पढ़ो, जिसका सरलतम रूप एक पूर्ण के भाग को निरूपित कर रहा है। अब 5/5 का जब 5/5 को आप सिंप्लीफाई करोगे, सरलतम रूप लिखोगे, काटोगे, तो 1 आ रहा है ना, तो 1 तो हम पूरा मान रहे हैं, तो फिर ये होल का हिस्सा कैसे हुआ? ये तो पूरी संख्या हो गई। यहाँ से क्लियर हुआ? जब भी इस तरह की संख्या आएंगे ना, सरलतम रूप देखना उनका, 6/6, 10/10, ये हमेशा 1 को डिनोट करते हैं। सिंप्लीफाई करना उसे, सरलतम रूप लिखना। अगर सिंप्लीफाई करके 1 आ रहा है या 1 से बड़ा आ रहा है, तो कभी भी वो होल नहीं होगा, हमेशा छोटा ही आना चाहिए, पूरे का थोड़ा सा भाग। क्लियर सभी को? यस मैम। कोई ऐसा Yes, ma'am. समझ में नहीं आया? मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी, पूछ लो। क्योंकि फ्रैक्शन दिखने में इजी टॉपिक लग सकता है, लेकिन देखो इस क्वेश्चन का आंसर सभी ने गलत किया। अगर ये क्वेश्चन में सेम पोल में दे देती तो सबका आंसर गलत होता। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे बेस। देखो आगे इसी तरह के क्वेश्चन, यस पोल में दे रही हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन है, यस क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों में से आपने ये बताना है कि फ्रैक्शन कौन सा है, भिन्न कौन सा डिनोट कर रहा है इनमें से। पोल में करेंगे सभी बच्चे आंसर। 45वां प्रश्न, कौन सा एक फ्रैक्शन नहीं है, सॉरी कौन सा एक फ्रैक्शन नहीं है बेटा, नॉट लिखा है ना, 4/4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रैक्शन। फिर माइक ऑन करके आप आंसर कर रहे हैं, माइक ऑन करके नहीं करना। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किया था, फिर भी गलत हो रहा है, 4 बच्चों का आंसर गलत है इसका। फ्रैक्शन नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रैक्शन। अब गलत उन्हीं का हुआ होगा जिन्होंने जल्दीबाजी में आंसर किया होगा। मैम 4/4। रिंकू के नाम से जो बच्चा है बेटा, माइक ऑन करके आंसर नहीं करते ना। मैम मेरा चैट सेक्शन आ ही नहीं रहा। हाँ, पोल का नहीं आ रहा, मैसेज का नहीं आ रहा,
तो आपको पता होना चाहिए कि जब मैं फोर में क्वेश्चन देती हूँ तो मैसेज वाला बंद कर देती हूँ, थोड़ा वेट करो, जैसे काउंटडाउन स्टार्ट करूंगी मैसेज वाला ऑन कर दूंगी, ठीक है, थोड़ा वेट करो ताकि सारे बच्चे फिलहाल पोल में कर दे आंसर। बेटा क्या कर रहे हो, मतलब 9 बच्चों का आंसर कैसे गलत हो सकता है, ये कौन सा भिन्न नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रैक्शन। बत्तीस में से सिर्फ 21 बच्चों का आंसर ठीक है, बहुत ही बेकार, जबकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया हुआ है आपको। आखिरी के 5 सेकंड और बेटा पोल में करिए सभी आंसर जिन्होंने पोल में किया नहीं है, बचे हुए अभी भी पोल में करने के लिए आंसर। आखिरी के 5 सेकंड और 5 4 3 2 1। पोल में सिर्फ 32 ही बच्चे आंसर करेंगे। ये तो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, 1/2 भी एक फ्रैक्शन है, ठीक है, 5/7 भी है, 4/4 को जब मैंने सिंप्लीफाई किया सरलतम दूर लिखा तो 1 के बराबर आ रहा है, और 1 को तो मैं पूर्ण मान रही हूँ। 8/6 भी है, 8/6 भी, इसको भी सॉल्व करो, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 4/3, ठीक है, 1 आया इसे सॉल्व करके, क्लियर हुआ। तो 1 मेरा फ्रैक्शन नहीं आएगा, 1 मेरा फ्रैक्शन थोड़ना है, ठीक है, 2 मेरा फ्रैक्शन थोड़ना है, 3 मेरा फ्रैक्शन थोड़ना है, 4 मेरा फ्रैक्शन थोड़ना है, इसको मैं p/q के रूप में लिखूँ तो फ्रैक्शन कहलाता है, वही तो भिन्न कहलाता है। तो इसका सही उत्तर है, ठीक है, सी है, जो कि एक भिन्न नहीं है इन चारों में से। आगे करें, सभी को क्लियर हो गया या कोई ऐसा बच्चा है जिसको क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि काफी बच्चों ने गलत किया था इसका आंसर। याद रखना p/q के रूप में भी लिख सकते हैं हम इसे, सिंप्लीफाई करो, 4/4 तो लिखा है, लेकिन जब हल किया क्या 1 मेरा p/q के रूप में है, ऐसे भी सोच सकते हो इसे, क्या 1 मेरा p/q के रूप में है। बेटा वॉइस नहीं आ रही तो एक बार क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो, नेटवर्क इश्यू हो सकता है। 1 मेरा p/q के रूप में नहीं है तो फिर कैसे भिन्न होगा, कैसे फ्रैक्शन होगा। पता है 2 ग्रेड 20 वाले 20 ज्यादा। यस, अगला पूछ रहा है कि क्या 4/12 एक भिन्न है। आप मुझे बताओ 4/12 एक भिन्न है या नहीं, फ्रैक्शन है या नहीं, यस और नो। 4/12 इसको जरा सरलतम रूप में लिखना, सिंप्लीफाई रूप में लिखना, क्या आता है। अच्छा, एक बच्चे का आंसर आ रहा है नो, बेटा है ये 4/12, इसको सरलतम रूप में लिखो, 2 दूनी 4, 2 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/3 लिख दिया, ये तो p/q के रूप में आ रहा है, तो ये एक हमारा भिन्न होगा, फ्रैक्शन होगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करना तो आता ही है ना, सरलतम रूप सेम नंबर से काटते हैं। यस, आपको देखना है बस p/q के रूप में आता है या नहीं आता। तो इसको हम पढ़ेंगे 12/4/12 या 4/12। अब 4/12 का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है, ठीक है, आयत मैंने बनाया और उसको ना 12 बराबर हिस्सों में बांट दिया। अब मुझे बताओ, अगर इस आयत में मुझे ठीक है, मुझे अगर इस रेक्टेंगल में 4/12 को डिनोट करना है, दर्शाना है, तो 4/12 आप कितने हिस्से में दर्शाओगे, ये तो करोगे। 4/12 मतलब
4 पार्ट में अगर मैं नीले रंग से कलर कर दूं तो ये मेरा 4/12 ही तो दर्शा रहा है। 12 पीसों में से 4 में नीला रंग है। 4/12 का यही तो मतलब हुआ कि टोटल 12 थे, उसमें से 4 में मैंने रंग भर दिया नीले रंग का, तो वही 4/12 शो कर रहा है ना। क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है। अब 4/12 में आपको ये पता है, जो सब ऊपर लिखा होता है उसे हम अंश कहते हैं, न्यूमरेटर, और जो नीचे लिखा होता है उसे बोलते हैं हर या डिनोमिनेटर। अंश मतलब न्यूमरेटर, हर मतलब डिनोमिनेटर। ये याद रखना, ऊपर जो होगा उसे अंश बोलेंगे, नीचे जो होगा उसे हर बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, 8/9 में अंश को क्या है? 8/9 अंश क्या है? न्यूमरेटर कौन सा है? क्वेश्चन, 8/9 में न्यूमरेटर या अंश कौन सा है? वेरी गुड, 8 है। बढ़िया, ये हो गया अंश न्यूमरेटर, ये हो गया हर डिनोमिनेटर। चलो अब इसी तरीके से क्वेश्चन कर लेते हैं होल में। तो क्वेश्चन सभी को दिख रहा होगा। आपसे पूछा है 7/8 में 7 क्या दर्शा रहा है? लिखा है इसमें 7 क्या दर्शाता है? भिन्न को दर्शा रहा है 7, हर को दर्शा रहा है, पूर्ण को दर्शा रहा है, या अंश को दर्शा रहा है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अंश को। बेटा फिर आप माइक ऑन करके आंसर कर रहे हो, मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अगली बार में लास्ट में रिमूव कर दूंगी आपको। मैंने अभी आपको बोला ना कि आपका चैट सेक्शन भी बंद है, पोल में ऑप्शन आएगा, आपके पास पोल का नहीं आ रहा तो थोड़ा वेट करो ताकि बाकी बच्चे कर ले, उसके बाद आएगा आपका आंसर। पहले मुझे बताओ, आपके पास पोल का ऑप्शन नहीं आता है क्या? मैम नहीं आता। आपको आता है कि कैसे आता, कैसे लेके आता है, या आपको पता ही नहीं है, फोन में आता ही नहीं है? मैम फोन में ही नहीं आता वो वाला ऑप्शन, आता है वैसे तो। ठीक है, तो थोड़ा ना वेट करो, बस इजी क्वेश्चन है, जल्दी आ जाएगा आंसर। अब क्या है ना, मैं चैट सेक्शन और पोल एक साथ ऑन नहीं करूंगी ना, उसका भी रीजन है। अब मैं चैट सेक्शन ऑन करूंगी, बच्चे वहां आंसर देख लेंगे, पोल में वही आंसर कर देंगे, इसलिए चैट सेक्शन बंद करते हैं। 23 बच्चों का आंसर आ चुका है मेरे पास। बाकी बच्चे बेटा जल्दी करो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 7/8 में 7 क्या डिनोट कर रहा है, क्या दर्शा रहा है? चलिए बेटा जल्दी जल्दी, इतने कम बच्चे कैसे आंसर कर रहे हैं पोल में? स्टार्टिंग में आपने 36 से 37 बच्चों ने आंसर किया था और अभी सिर्फ 26 बच्चे आंसर कर रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी बोला, आपका पोल का रिजल्ट भी आपके अटेंडेंस में फर्क लाता है, पूरा डेटा इसका। जिसके पास नहीं आता वो तो हमारे पास रिकॉर्ड है ही, और जिसका आता है वो सभी पोल में करे आंसर। आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट में करिए आंसर। एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। 7/8 में 8 7 हमारा न्यूमरेटर दर्शाता है, अंश को दर्शाता है। ठीक है, डी इसका सही उत्तर। ठीक, अभी तो पढ़ा था थोड़ी देर पहले। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, भिन्नों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, ये भी 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसे बोलते हैं उचित भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। दूसरा आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न या विषम भिन्न। तीसरा आता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न।
ठीक है, सबसे पहले समझ लेते हैं उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कहलाता है। तो जब भी किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है, मतलब अंश हमारा छोटा हो जाए, ठीक है, मतलब हर हमारा बड़ा हो अंश छोटा हो, तो वैसा भिन्न हमारा उचित भिन्न कहलाता है। कोई एग्जाम्पल देगा? सभी बच्चे चैट सेक्शन में एग्जाम्पल दो उचित भिन्न का। मैंने परिभाषा बता रही कि हर ज्यादा होना चाहिए और अंश छोटा होना चाहिए। बेटा आवाज अगर साफ नहीं आ रही ना, फिर मेरे ख्याल से नेटवर्क इशू ही है आपकी तरफ से, तो बाकी बच्चों को तो आ रही है। मुझे लगता है आवाज शायद क्लियर नहीं, काफी बच्चे ड्रॉप हुए। हाँ, वेरी गुड, एकदम सही आंसर दिया है। साफ लिखा हुआ है कि अंश हर से कम हो, मतलब 1/3। अंश छोटा है, हर बड़ा है, अंश छोटा है और हर बड़ा है। 4/5, 6/8, 9/12, बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल्स है। ठीक है, ये याद रखना, हर बड़ा होना चाहिए, अंश छोटा होना चाहिए। इस तरीके का भिन्न उचित भिन्न कहलाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक, अगला आता है हमारा अनुचित भिन्न। क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर मैं आपसे बोलूं बिल्कुल ऑपोजिट है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या अनुचित भिन्न हमारा उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन से बिल्कुल उल्टा है, मतलब जिसका अंश बड़ा हो जाए, हर छोटा हो जाए, इस तरीके का भिन्न हमारा अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल दोगे? ऐसे एग्जाम्पल दो। उचित भिन्न का उल्टा अनुचित भिन्न, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन का ऑपोजिट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें आपका न्यूमरेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो। When numerator is greater than the denominator, then the fraction is known as improper fraction. ठीक है, कोई एग्जाम्पल दो मुझे। हाँ, काफी सारे एग्जाम्पल्स आ रहे हैं। गुड मैम, मेरे में स्क्रीन शो नहीं हो रही है। बेटा मेरे ख्याल से नेटवर्क इश्यू होगा, क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो। आज मुझे मैम लग रहा है अभी काफी कोई एक और बार करके देखो। आज मुझे लग रहा है काफी बच्चों के साथ नेटवर्क इश्यू आ रहा है। वेरी गुड, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे 3/2 है ना, 4/3 है ना, 7/6। आप सभी में देखोगे न्यूमरेटर आपका बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, अंश बड़ा है, हर छोटा। तो इस टाइप के फ्रैक्शन हमारे अनुचित भिन्न कहलाएंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा, एक बच्चे ने ना एग्जाम्पल में लिखा है 4/2, 4/2। अच्छा, कोई बच्चा मुझे बताएगा कि 4/2 एक फ्रैक्शन है, भिन्न है? 4/2 4/2 फ्रैक्शन है? यस और नो, चैट सेक्शन में लिखेंगे सभी, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि 4/2 ना किसी ने लिखा है एग्जाम्पल में, तो वही मुझे करेक्ट कराना है। नहीं है, देखो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये तो 2 आ गया। 2 क्या P/Q के रूप में है? नहीं, तो पूर्ण है। हमने पढ़ा था ना, पूर्ण का कुछ भाग होना चाहिए, 2 तो अपने आप में ही पूर्ण है। क्लियर हुआ? इसलिए 2 हमारा भिन्न ही नहीं है, तो फिर इम्प्रॉपर में तो आएगा ही। क्लियर सभी को? जिसने भी गलत किया था, नाम नहीं पता मुझे, तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि क्यों भिन्न नहीं है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से याद रखना। चलिए, अब एक क्वेश्चन कर लो आप लोग पोल में। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन पहले समझ लो प्लीज, कोई भी पोल में आंसर मत करना, क्योंकि इस क्वेश्चन का काफी बच्चों ने गलत आंसर करा था। एक डैश कुछ के रूप को निरूपित करने वाली संख्या भिन्न कहलाती है। ऐसी कौन सी संख्या है जो किसी के कुछ हिस्से को रिप्रेजेंट करती हो, किसी के कुछ हिस्से को निरूपित करती हो? मतलब एक ऐसी संख्या, अ नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ अ डैश इज कॉल्ड फ्रैक्शन। भिन्न की परिभाषा क्या थी? भिन्न हम किसे मान रहे थे? भिन्न की परिभाषा लिखी है यहाँ पे।
भिन्न कहलाते। भिन्न की परिभाषा क्या थी? भिन्न क्या होता था? किसका हमारा कुछ भाग होता था, किस चीज का भाग होता था वो याद करो, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया है। भिन्न हमारा किस चीज का कुछ हिस्सा होता है। सभी बच्चे गलत कर रहे हो, अभी तक एक बच्चे का आंसर सही नहीं आया है हमारा। गलत कर मतलब क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा बेटा, फ्रैक्शन क्या कहलाता है और आप गलत टाइप कर रहे हो आंसर में। भिन्न की परिभाषा पूछिए आपसे। 2 बच्चों का आंसर सही है 16 बच्चों में से, सोच सकते हो? पूर्ण पूर्ण मुझे नहीं पता, आप चैट सेक्शन में टाइप करना तब बताऊंगी कौन है। आपसे बोला है कि जो भिन्न होता है वो किस चीज का कुछ पार्ट होता है, किस चीज का एक हिस्सा हमारा भिन्न कहलाता है। सभी बच्चे आंसर करना बेटा पोल में। इस चीज का कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा फ्रैक्शन कहलाता है। भिन्न की परिभाषा पूछी थी सिंपल और सीधे शब्दों में। आखिरी के 5 सेकंड्स और जल्दी से कर दो जिसने पोल में आंसर नहीं किए। 5 4 3 2 1। तो जिसने कहीं नहीं किया पोल में वो भी कर सकता है। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कर, सभी बच्चे चैट में आंसर करना है इसका। सभी के सभी बच्चे चैट में आंसर करना, मुझे देखना है कि मैक्सिमम बच्चों का गलती है ये। चैट पे सभी बच्चे सही कैसे करने लगते हैं, पोल में सब गलत। जो जिसने पोल में आंसर टाइप किया है वही टाइप करेंगे चैट में भी। देखो अब समझ लो बेटा, किसी पूर्ण का कुछ भाग क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। किसी पूर्ण का कुछ भाग ही भिन्न कहलाता है। किसी होल का कुछ पार्ट ये हमारा फ्रैक्शन कहलाता है। तो क्या होगा? बी ऑप्शन नहीं होगा। मैक्सिमम बच्चों ने ना ए टाइप किया है पोल में। मतलब कहीं आपको यहाँ कहीं आपको दिख रहा है कि कहीं किसी ने प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न आपसे पूछा था, उसके बारे में पूछा था, या जब कहीं लिखा ही नहीं है उचित भिन्न के बारे में प्रॉपर फ्रैक्शन, तो आप प्रॉपर फ्रैक्शन आंसर में टाइप ही क्यों कर रहे थे? मैक्सिमम ने ए ही टाइप की है। पर हमें पता है भिन्न की परिभाषा होती है पूर्ण का कुछ हिस्सा। तो एक पूर्ण के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या भिन्न कहलाती है। A number representing a part of a whole is called fraction। दिमाग में डाल लो, part of a whole is called fraction। पूर्ण का कुछ भाग भिन्न कहलाता है। पूर्ण का कुछ भाग भिन्न कहलाता है। अब तो कोई गड़बड़ नहीं करेंगे इसमें। क्लियर हो गया सभी को? मैम कोई ऐसा बच्चा से समझ में नहीं आया, नहीं क्लियर हुआ क्या? क्लियर हिमांशु के नाम से जो है नहीं हुआ क्लियर? मैम एक बारी और बता दो। सॉरी मैम गलती से हुई। मैम एक बारी और बता दो। देखो देखो देखो, हाँ मैं एक और बता रही हूँ बेटा। भिन्न क्या होता है? अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया ना कि जो एक पूरी चीज होती है उसका कुछ पार्ट ही तो भिन्न कहलाता है। ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं शुरू से कि जो पूरी चीज होगी उसका कुछ हिस्सा भिन्न है। तो आपसे प्रश्न में भी तो भिन्न की परिभाषा पूछी है। तो एक पूर्ण के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या भिन्न कहलाती है। यहाँ आपको साफ दिख रहा है परिभाषा पूछी है किसकी? भिन्न की। तो पूर्ण की तो थोड़ा सा पार्ट हमारा भिन्न कहलाता है। पार्ट ऑफ अ होल इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। अभी क्लियर हुआ? यस। अब मैं स्क्रीन आपको शेयर कर रही हूँ होमवर्क वाली करेंगे सभी बच्चे। अच्छा स्क्रीन शो हो रही है सभी को? नो मैम। नो मैम। लैपटॉप